हाय फ्रेंड, आप सब कैसे? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज मैं प्रिंसेस कट की स्टिचिंग लेके आई हूँ। सबसे पहले ये है, मैंने इस तरह से लाइनिंग के कपड़े को इस तरह से फर्मा को बिछा लिया है लाइनिंग के कपड़े के ऊपर। और हाँ, अगर आपको फर्मे की कटिंग चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, पूरा वीडियो ज़रूर देखना। इसके बाद ये है, मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। ये है, नेक को भी कट कर लिया है। इस तरह से शोल्डर को कट करेंगे। आर्म होल को भी कट कर लिया है। ये है, इस तरह से घुमा दे। ये मैंने इतना मार्जिन रखा है जो कि स्टिच में जाएगा फ्रंट पार्ट में, इसलिए दोनों साइड के दोनों पार्टों में इतना आधा आधा इंच का मार्जिन रखा है। ये सेंटर में जहाँ पे एपेक्स पॉइंट है उसको थोड़ा थोड़ा सा कट लगा देंगे। आर्म होल को भी इस तरह से कट कर लेंगे। बैक पार्ट में कहीं पे भी मार्जिन नहीं रखना है क्योंकि इसमें कहीं पे जॉइंट नहीं है। ठीक है, इतना ये हो गया। इतना नीचे के साइड स्टिच में जाएगा, इसलिए मैंने कर लिया है। इसके बाद अपन को क्या करना है, ये स्टिच लगाना है। ये फ्रंट पार्ट को इस तरह से मैन फैब्रिक की को भी मैंने कट कर लिया है। मैन फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग के कपड़े को इस तरह से बिछाएंगे और इस तरह से स्टिच लगा देंगे। पहले नंबर मैंने शोल्डर को ज्वाइंट किया है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, आधा इंच का मार्जिन देते हुए नेक में ज्वाइंट करूँगी। ये राउंड शेप में मैंने नेक कट किया है। इस तरह से हाथों की मदद से इस तरह से घुमाते जाएंगे और इसमें ज्वाइंट कर लेंगे। दूसरी साइड भी शोल्डर इस तरह से ज्वाइंट कर लिया है। मैं शोल्डर और नेक दोनों एक ही साथ में पलटाऊंगी। इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को मैं छाड़ दूंगी। इसके बाद छोटे छोटे से कट लगा दूंगी। इसमें कट करने के बाद इस तरह से अपन को पलटना है कपड़े को। पलटने के बाद ये है, अब एक और स्टिच ऊपर से लगाऊंगी। ये इस तरह से हाथों की मदद से देखते जाएंगे कि कहीं पे झोल वगैरह कुछ ना आए। ठीक है, इस तरह से करते जाएंगे और स्टिच लगा लेंगे। इतना बेसिक होने के बाद ये है, आप चाहें तो इसमें एक और स्टिच लगा सकते हैं। अगर नहीं है पसंद तो एक ही रहने दीजिए। ठीक है, इसके बाद घेर के अपने कपड़े को ज्वाइंट करना है। इस तरह से ये मेरा ज्वाइंट हो चुका है। इसके बाद मैं ये प्रिंसेस शेप को इस तरह से ज्वाइंट करूंगी जो कि अपन ने कट किया था। इस तरह से नीचे की साइड से स्टिच लगा के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। कट करने के बाद इस तरह से इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद एक और स्टिच लगाएंगे और घेर के इस तरह से मैंने ज्वाइंट कर लिया है। एक्स्ट्रा कपड़े को छट कर दिया है। दोनों सेम इसी तरह ज्वाइंट मैंने किए हैं। इसके बाद ये मैंने नीचे से इन दोनों को ज्वाइंट कर रही हूँ कपड़े को। ठीक है, इस तरह से जितना अपना मार्जिन रखा है मार्जिन के अनुसार मैंने इसमें निशान लगा लिया था। जितना अपना मार्जिन है मार्जिन के अनुसार ही मैंने यहाँ पे इस तरह से घुमाते जाएंगे कटोरी को और इस तरह से स्टिच लगा लेंगे। ये इतना बेसिक होने के बाद ये यहाँ पे थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि वो पॉइंट उठ के निकल के आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और स्टिच लगा के और छोटे छोटे से ये कट लगा दिए हैं। कट इतने पे लगाने के बाद ये इस तरह से पलटने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। ये मैं विदाउट पफ बना रही हूँ, इसमें पफ अटैच नहीं कर रही हूँ। ठीक है, सेम इसी तरह दूसरा भी मैंने ज्वाइंट कर लिया। अभी ये मेरा बैक पार्ट। इसमें बैक पार्ट में सबसे पहले नीचे की साइड स्टिच लगाएंगे। जितना मैंने मार्जिन रखा था मैं मार्जिन के अनुसार ही मैं इसमें भी स्टिच लगा रही हूँ। ठीक है, ये पहले नंबर में नीचे की साइड लगाऊंगी। इसके बाद मैं नेक में लगा दूंगी क्योंकि नेक को भी मुझे साथ में ही पलटना है। तो ये मेरे नेक में भी लग गई है, कहीं पे झोल वगैरह ना आए, इसलिए मैं हाथों की मदद से सही कर रही हूँ कपड़े को। ये शोल्डर भी मैंने स्टिच कर लिए हैं जो कि स्टार्टिंग में नहीं। इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को छट करके ये इस तरह से अपन पलट देंगे। इसमें भी छोटे छोटे से कट दिए हैं जो कि जैसे कि फ्रंट पार्ट में दिए थे। अब इसके बाद मैं नीचे की साइड इस स्टिच लगा रही हूँ। आप चाहे तो स्टिच नहीं, आपको वो निकल के आ रही है तो आप चाहे तो नहीं लगा सकते। इसके बाद आपको आयरन से सही इसको कर सकते हैं। इसके बाद मैं नेक में लगा रही हूँ। ये है मेरे इतनी स्टिच कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन को, ये बैक पार्ट भी कंप्लीट हो गया है मेरा। ये अब
ये मैंने अब दोनों पार्टों को अब मैं ज्वाइंट करूँगी, फ्रंट और बैक को इधर इस तरह से बराबर रख के इसमें ज्वाइंट कर दूंगी। ये पक्की सिलाई करने के बाद इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे, क्योंकि कुछ कपड़ा मेरा उसमें गया था पलटाते समय, यहाँ पे शोल्डर में स्टिच हुआ है, तो मैं 0.25 ही इसमें दबाऊंगी। ये मेरा कुछ नेक इस तरह से आएगा खुलने के बाद। इसके बाद दोनों शोल्डर मैंने सेम इसी तरह ज्वाइन कर लिया। अब ये शोल्डर पॉइंट और इसका स्लीव्स का जो सेंटर पॉइंट था, दोनों को रख के इस तरह से हाफ हाफ करके मैं स्लीव्स ज्वाइंट कर रही हूँ। ठीक है, हाफ हाफ करने से इसमें ये होता है कि इसमें कोई जो झोलपन होता है ना, घूमती स्लीव्स, वो नहीं होता है। ठीक है, सेम इसी तरह दूसरी साइड भी ज्वाइंट कर लेंगे। ये सेम इसी तरह दूसरी साइड भी ज्वाइंट कर लेंगे। हाफ हाफ साइड से ही ज्वाइंट किए हैं मैंने। ये कुछ बनने के बाद इस तरह से दिखेगा, जो कि मैंने फिटिंग भी लगा ली है। ये साइड में मैं हुक्काई की पट्टी लगाऊंगी इस तरह से। जितना अपना यहाँ पे मार्जिन था, सॉरी जो फिटिंग वाला मार्जिन था ना, मैंने उसी को एडजस्ट करके इस तरह से फोल्ड करके और यहाँ पे दिए। ये देखिए किस तरह से बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ये इस तरह से यहाँ पे कुछ फोल्ड करना है, फिर दूसरी साइड भी इस तरह से फोल्ड करके ये अब दूसरी साइड भी सेम उसी तरह स्टिच लगाना है। याद रहे कि जो कपड़ा खींचता है ना, खींचने से छोटा बड़ा होता है, वो ना हो। ये यहाँ पे भी पक्की कर लेंगे सिलाई को। ये बनने के बाद कुछ इस तरह आएगा, क्योंकि मैं ये साइड में हुक्काई अटैच कर रही हूँ, साइड हुक्काई वाला ब्लाउज है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। इसकी लिंक आपको, कटिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल